ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर आज कांग्रेस की पहली सूची जारी हो सकती है, जिसके लिए दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई है। बैठक में 100 उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बन चुकी है। ये माना जा रहा है कि रात तक पहली सूची जारी हो सकती है, जिसमें कद्दावर नेताओं और कमजोर सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा की जा सकती है। कांग्रेस की पहली सूची में पार्टी के कद्दावर और जिताऊ चेहरों को जगह दी जा सकती है। दिल्ली में हुई कांग्रेस की बैठक में पैनल में आए करीब 3000 दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। तमाम जातीय और सियासी समीकरणों पर मंथन के बाद उम्मीदवारों के नामों पर सहमति बनाई गई है। माना यह भी जा रहा है कि 20 अक्टूबर को प्रियंका गांधी की दौसा में जनसभा और 21 अक्टूबर को कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की राजस्थान को लेकर प्रस्तावित दूसरी बैठक के बाद बाकी उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी होंगी। वहीं पूर्वी राजस्थान के उम्मीदवारों को उसमें बड़ी संख्या में जगह दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक अभी भी सीएम गहलोत, पीसीसी चीफ डोटासरा और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के बीच कुछ सीटों को लेकर उम्मीदवारों के नामों पर मतभेद है, जिन पर एक राय बनाने की कोशिश भी चल रही है। सोमू आनंद हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सोमू, आप लिस्ट का इंतजार करना भी ठीक है या प्रियंका गांधी की दौरे के बाद कुछ नामों का ऐलान होने की संभावना? जी देखिए, इंतजार आज सुबह से था क्योंकि सीईसी की बैठक होनी थी और उसके बाद से ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी। बहरहाल अब तक ऐसा हुआ नहीं है और अब ये उम्मीद की जा रही है कि प्रियंका गांधी की सभा के बाद ही सभी नाम सामने आएंगे, क्योंकि हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने जब 41 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की उसके बाद किस तरह का विरोध हुआ। और कांग्रेस में ऐसा विरोध पहले से हमें देखने को मिल रहा है। किशनपोल के विधायक अमीन कागजी का मामला हो या फिर अर्जुन बावनिया का मामला हो या फिर जो एक और सीट जयपुर शहर की मालवीय नगर विधानसभा सीट है वहां के दावेदारों का हो, तो कांग्रेस में हम ऐसे विरोध पहले से देख रहे हैं। और कांग्रेस ने ये समझा कि प्रियंका गांधी की सभा में भी ऐसा संभावित विरोध हो सकता है और कुछ लोग इकट्ठा हो सकते हैं जो वहां पर जन जागरण यात्रा जो एआरसीपी को लेकर कांग्रेस चला रही है उसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश कर रही है, तो उसमें विघ्न हो सकता है। इसलिए यह कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस की सूची अब प्रियंका गांधी की सभा के बाद या तो उसी दिन या फिर अगले दिन आने की संभावना है। आज कोई सूची आती हुई नहीं दिख रही है। ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि आज जिन 100 नामों पर चर्चा हुई है उनमें से 50 से 55 नाम की पहली सूची आज कांग्रेस की आ सकती है। बहरहाल अभी इस पर एक प्रश्न चिन्ह है कि क्या आज सूची जारी होगी। संकट लग रहा है और यह उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी की सभा के बाद ही कांग्रेस फूंक फूंक कर कदम रख रही है, तो प्रियंका गांधी की सभा के बाद ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी होगी जिसमें 100 के आसपास नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो 20 तारीख को यानी कि प्रियंका गांधी की सभा होनी है और तब तक का इंतजार करने की बात है। उसके बाद जो पहली लिस्ट है कांग्रेस पार्टी की संभवतः वो जारी हो सकती है, लेकिन आज भी चर्चाएं हैं। आप देखना यही है कि कब तक वो लिस्ट सामने आती है। लेकिन सोमू, एक चीज़ बताइए कि अगर लिस्ट आज नहीं आती है और प्रियंका गांधी की सभा के बाद अगर लिस्ट आती है, यानी कि 20 तारीख के बाद आती है, तो माना जाए कि वो जंबो लिस्ट होगी? क्योंकि अभी अगर लिस्ट आती तो शायद वो थोड़ी कम कैंडिडेट्स के नामों को डिक्लेयर करती, लेकिन 20 तारीख के बाद आएगी तो जंबो लिस्ट हो सकती है। जी बिल्कुल, ऐसा ही माना जाए क्योंकि ये संभावना जताई जा रही थी कि कांग्रेस अगर आज लिस्ट जारी करती है तो उसमें ऐसे नाम होंगे जिन पर कोई विवाद नहीं है। मसलन अशोक गहलोत का नाम हो सकता था, उसमें गोविंद सिंह डोटासरा जो प्रदेश अध्यक्ष है उनका नाम होता, सचिन पायलट का नाम होता, ऐसे दिग्गजों का नाम होता उसमें। लेकिन अब जो लिस्ट अगर 20 के बाद आनी है, सभा के बाद, प्रियंका गांधी की सभा के बाद लिस्ट आएगी, तो ये उम्मीद जताई जा रही है कि उसमें 100 से अधिक नाम हो सकते हैं, जिसमें कुछ सीटें ऐसी हैं जिनमें कोई विवाद नहीं है और कुछ सीटों पर विवाद भी उसमें है। तो इसलिए कांग्रेस ने यह तय किया है कि अब वह लिस्ट प्रियंका गांधी की सभा के बाद आएगी, तो जाहिर तौर पे वह लिस्ट जंबो होगी, बड़ी लिस्ट होगी और उसके तुरंत बाद भी अगली लिस्ट भी तुरंत बाद आ जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में चुनाव जो है वोटिंग के लिए अब क्योंकि वोटिंग की डेट बढ़ाई भी गई तो 25 तारीख है, तो प्रत्याशियों को भी प्रचार के लिए समय मिलना है और बड़े नेता भी आएंगे, वे भी प्रचार करेंगे, एक मोमेंटम चुनाव का बनना है। तो कांग्रेस की लिस्ट ऐसी संभावना जताई जा रही थी। कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे थे कि सितंबर के पहले सप्ताह में हम अपनी लिस्ट दे देंगे। बहरहाल ये अक्टूबर का महीना चल रहा है और ये आधा महीना अब करीब करीब बीतने को है। तो ऐसी स्थिति में भी हमने देखा कि कांग्रेस की लिस्ट अभी तक नहीं आई है, जिसका बहुत लोगों को इंतजार था। तो जाहिर तौर पे एक जंबो लिस्ट आएगी 20 को या फिर उसके बाद, और उसके तुरंत बाद
और भी सूची जो है शेष उम्मीदवारों की वह भी आ जाएगी। अच्छा सोमू, एक चीज़ पर अगर हम गौर करें कि आज अगर लिस्ट नहीं आती है, जिस बात को लेकर के आशंका है, उसका सबसे ज़्यादा जो डर है वो इसी बात को लेकर कि लिस्ट आएगी कहीं नाराज़गी ना हो जाए। तो यानी कि कांग्रेस पार्टी अगर लिस्ट जारी अभी नहीं कर रही है तो उसके पीछे मतलब ये भी है कि उस लिस्ट के अंदर कई ऐसे बड़े नेता हैं जिनके नाम कटने हैं, यानी कि उनका उस लिस्ट के अंदर नाम नहीं होगा। इसी बात के डर के कारण आज वो लिस्ट नहीं सामने आ सकती है, जिसका अभी अंदेशा है। तो यानी कि कुछ बड़ा होने जा रहा है इस लिस्ट के अंदर। जी देखिए, कई नामों पर संशय चल रहा है और खास तौर पे जो 3 नाम जिन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई चल रही थी पार्टी के अंदर, महेश जोशी जो कि हवा महल से विधायक हैं, मंत्री भी हैं, और उनके साथ साथ शांति धारीवाल जो कि वो भी विधायक और मंत्री हैं। तो ऐसे 2 बहुत प्रमुख नामों पर आज पूरे दिन भी ये चर्चा चलती रही कि पार्टी आलाकमान ने ऐसे संकेत दिए हैं कि उन्हें अब टिकट नहीं मिल रहा है। हालांकि बीते दिनों अजय माकन ने बात की थी और ये कहा था कि जो हुआ उसे भूल करके इसकी वजह से किसी का टिकट नहीं काटा जाए, लेकिन आज बहुत ये चर्चा आम रही कि उनके टिकट काटे जा सकते हैं। तो अगर ऐसे दिग्गज नेताओं के टिकट कटते हैं तो जाहिर तौर पे उसका प्रभाव तो होगा ही। इसके अलावा भी कई सारी सीटें ऐसी हैं जहां पर उम्मीदवारों के जो सिटिंग विधायक हैं उनके टिकट काटे जाने की संभावना है। हालांकि पहले यह कहा जा रहा था कि कांग्रेस बड़ी संख्या में सिटिंग विधायकों के टिकट काटेगी, लेकिन बीते 1-2 दिनों में ऐसे डेवलपमेंट्स हुए हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि कांग्रेस अब बहुत बड़ी संख्या में विधायकों के टिकट नहीं काटेगी। हाँ, कुछ विधायकों के टिकट पर अभी भी संशय है, तो ये जाहिर है कि उनके टिकट कट सकते हैं। इसके अलावा जिन विधायकों ने, निर्दलीय विधायकों ने समर्थन दिया था सरकार को बचाने में भूमिका निभाई थी, उनके टिकट पर भी बड़ा पेंच फंसा हुआ है। और अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री हैं वे चाहते हैं कि उनको टिकट मिले, और वहीं कुछ सीटों पर सचिन पायलट की जो पसंद है वो कुछ और उम्मीदवार बताए जा रहे हैं। तो इन सारी चीजों को लेकर के भी कहीं ना कहीं पेंच फंसा हुआ है, और ये पेंच जब तक सुलझता नहीं है कांग्रेस के लिए इतना आसान नहीं रहने वाला है। हमने देखा कि बीजेपी में जिस तरह का विरोध हुआ वो विरोध पहले से कांग्रेस में दिख रहा है, आगे ये विरोध तेज हो सकता है। और पार्टी की कवायद ये है कि ऐसे तमाम विरोध को जल्द से जल्द शांत किया जाए और कोई ऐसा संदेश न जाए, इसके लिए पार्टी फूक फूक कर कदम रख रही है। और यही वजह है कि हमने देखा कि छत्तीसगढ़ की लिस्ट आ गई, लेकिन अभी तक राजस्थान की पहली सूची का जो इंतजार है वो और बढ़ता ही जा रहा है। छत्तीसगढ़ में आ गई, मध्य प्रदेश में आ गई, लेकिन राजस्थान को अभी भी इंतजार है। राजस्थान में अभी भी कांग्रेस पार्टी की जो टिकट का ऐलान है उसका सूखा अभी भी नजर आ रहा है। खैर, बहुत शुक्रिया सोमू इस पर जानकारी देने के लिए।